अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे समोसे की पट्टियाँ, मांडे पट्टियाँ, वो भी घर में कम पैसों में, तो और वो भी बहुत सारी। तो चलें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक तसले के अंदर आधा किलो मैदा लिया है छान के, उसको अच्छे से, उसके अंदर मैंने 1 चमचा नमक शामिल किया है। नमक को हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर 4 चमचे कुकिंग ऑयल के शामिल करूँगी ताकि थोड़ा सी मॉइस्चराइज़ हो जाए। और शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा जो तेल है, आप घी भी ले सकते हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊंगी और इसको बिल्कुल जैसे हम आटा गूंथते हैं इसी तरीके से गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ना बिल्कुल हमें सख्त गूंदना है, बल्कि ना हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। नॉर्मल हो, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा सॉफ्ट। इसको मैं अच्छे से गूंद लूँगी और हमारा ये तकरीबन आटा गूंद चुका है, तो मैंने इसको अच्छे से ठहरा दिया। इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन रख दूँगी अच्छे से कवर करके, ताकि हमारा जो आटा है वो सेट हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी भी लगा दिया है ताकि कहीं से ये ड्राई ना हो। और ये आधा घंटा हो गया है। अब हम इसके इस तरीके से पेड़े बनाएंगे नॉर्मल साइज़ के। और अब हमने थोड़ी सी खुश्की डाली है मैदे की, और इसको मैं अच्छे से बेल लूँगी रोटी की तरह बिल्कुल। और फिर मैं इसको कटर की मदद से काट लूँगी, या आप कोई भी कटर ले लें, प्लेट या कोई कैप ले लें, उसकी मदद से मैं इसको गोल शेप में काट लूँगी। और अब इसी तरीके से मैंने ये दूसरा पेड़ा लिया है, इसको भी मैं इसी तरीके से बेलूँगी बिल्कुल। इसको मैंने बेल लिया है और कटर से इसको भी मैंने काट लिया है। दूसरी रोटी भी हमारी हो गई। इसी तरीके से आप 5-6 जितनी रोटी आप बनानी चाहें आसानी से जो हो वो बना लें। इसके बाद मैंने जो रोटियां ली थी उसके ऊपर अच्छे से मैंने ऑयलिंग कर दी है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डालूँगी, फिर दूसरी रोटी रखूँगी इसके ऊपर मैं, फिर इसके ऊपर मैं दोबारा से तेल लगाऊंगी और इसके ऊपर फिर मैं अच्छे से मैदा लगाऊंगी। मैदे की कोटिंग आपको अच्छी खासी करनी है, ज़्यादा करनी है। फिर मैं इसके ऊपर तीसरी रोटी रखूँगी। तो इसी तरीके से हम आप जितनी मर्ज़ी चाहे तह की तह लगा सकते हैं। अब मैंने इन सबको सेट करके इसको मैं दोबारा से बेलूँगी। तवा गरम हमारा हो चुका है, नॉन स्टिक तवा है। अब मैं इसके ऊपर मैंने इसको रोटी की तरह डाल दिया है। इसको मैं हल्का हल्का सा सेकूँगी, ज़्यादा नहीं, बस दोनों तरफ से जब इसके ऊपर वाइट सा कलर आ जाएगा दोनों तरफ से, तो फिर हम इसको उतार लेंगे। और जब हम इसको सेकेंगे तो ये देखिए लेयर हमारी खुद ब खुद हटना शुरू हो रही है। ये कितनी इजीली हमारी ये हटेगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और हमारी जो है ये समोसों की जो पट्टियाँ हैं, इसका जो हमने डो बनाया है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब देखिए इसकी एक एक परत हमें अलग से नज़र आ रही है। आप इसको इस तरीके से उतारते जाएं।
अब हम समोसों की कटिंग करेंगे, जो हमारी बिल्कुल इस तरीके से कटेगी। आप कोई कटर या किसी छुरी से इसको लंबे शेप में काट लें। ये देखें हमारी कितनी ज़बरदस्त सी मांडे पट्टियाँ समोसे की तैयार हो चुकी हैं। तो आप भी घर में ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। ये बहुत आसानी से और कम बजट में बन जाती हैं, और इसकी सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा तादाद में बनती हैं। तो अब हम इसकी फिलिंग का करेंगे। फिलिंग में मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो ही आलू। उनको मैंने बॉयल करके इस तरीके से मोटा मोटा क्रश कर लिया है। इसके अंदर मैंने 1 चमचा सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। मैं इसके अंदर हरे धनिया की मैंने पूरी 1 गड्डी ली थी, उसको धो के क्रॉप कर लिया है, काट लिया है। हरा धनिया शामिल करूँगी मैं इसके अंदर। हरे धनिया के बाद मैं इसके अंदर 2 चमचे तकरीबन कुटी हुई मिर्चों के, 2 से 3 चमचे कुटी हुई मिर्चों के शामिल करूँगी। अब हम इन सब चीज़ों को मैश करेंगे। इसमें आप नमक भी डालें, नमक हस्बे जायका तकरीबन, और इसके बाद आप इन तमाम फिलिंग को अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं आपको इसकी समोसों की फोल्डिंग दिखाती हूँ। जो हमने पट्टियाँ बनाई थी उसी पट्टियों की आप देखें कितने ज़बरदस्त से मेरे समोसे तैयार होंगे। फिलिंग हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैंने एक पट्टी ले ली है समोसे की इस तरीके से। अब इसको हम इस तरीके से पहले ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे। अब हमने इसका लिफाफा बना लिया इस तरीके से। ये देखें, इसके अंदर अब मैं फिलिंग कर दूंगी आलू के भुर्ते की, और इसके बाद मैंने मैदे की लई बनाई हुई है और उसको ब्रश से मैंने इस तरीके से लगा के, देखें हमारे कितने ज़बरदस्त शेप में समोसे तैयार हो चुके हैं। अब मैंने ये सब बना लिए हैं। अब मैं इसको फ्रीज़र कर दूंगी। जब आपका दिल हो है इसको आप जब दिल चाहें इसको फ्राई करें और जल्दी से खाएं। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और जब तक कि फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कोई नई रेसिपी के साथ, जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।